नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बाल्की तालुके के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का वार्षिक 25वां उर्स मनाया जा रहा है। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आज रविवार 16 फरवरी से समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। देवेगौड़ा बीजेपी और मोदी के लिए चीयर लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सिद्धरामैया हमारे नेता हैं, हमें स्थानीय स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव तक उनकी जरूरत है, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, बोले लव जिहाद कानून से जाहिर होती है सरकार की सोच। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम, बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब समाचार विस्तार से। बाल्की तालुका के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का वर्ष 25वां उर्स मनाया जा रहा है। यहां 2 दिवसीय उर्स समारोह 16 और 17 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस उर्स समारोह में हजारों की संख्या में अक़ीदतमंद उपस्थित रहेंगे। रविवार 16 फरवरी की शाम को दरगाह हजरत साबिर पिया का संदल मुबारक दरगाह से निकाला जाएगा और हजरत मलंग शाह वली दरगाह तक पहुंचेगा। इस संदल मुबारक के जुलूस में बीदर के सांसद सागर खंडरे मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे और उन्हें मिश्री में तोला जाएगा। दरगाह हजरत साबिर पिया खानापुर के मुतवल्ली व गद्दी नशीन अब्दुल समी साहिब की निगरानी में यह उर्स मनाया जाएगा। दरगाह हजरत साबिर पिया खानापुर के मुतवल्ली व गद्दी नशीन अब्दुल समी साहिब ने कहा कि इस उर्स समारोह में बड़ी संख्या में लोग वक्तीतमंद उपस्थित रहे और इस उर्स को सफल बनाए। इस अवसर पर लक्ष्मीबाई चंद्रशेखर पाटिल ग्राम पंचायत अध्यक्ष मलचापुर, राजकुमार पाटिल युवा नेता खानापुर, मोहम्मद दस्तगीर, मोहम्मद सलाउद्दीन शेख, खाजा मैनुद्दीन, गौस, असद अहमद, मोहम्मद सोहेल, सैयद अबर, मोहम्मद सुलेमान और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे बाल्की तालुके के खानापुर गांव में साबिर पिया दरगाह जो है, इसका 25वां वर्ष का संदल उर्स कल जो फरवरी 16 और 17 2 दिन के लिए चल रहा है। इस कार्यक्रम में केवल इस गांव के मात्र नहीं और बाल्की तालुके के कई सारे गांव से हजारों लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आज रविवार 16 फरवरी से समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने किया। इनके अलावा इस अवसर पर इस टूर्नामेंट के आयोजक मोहम्मद इमरान पाशा, ओसामा शिवकुमार शाहपुरे, मुकीमुद्दीन हबीब अजहर, राजू कोड़ी, फयाज, शोएब, रियाज और अन्य लोग उपस्थित थे। इस टूर्नामेंट के आयोजक मोहम्मद इमरान पाशा ने मुख्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। आज रविवार 16 फरवरी को इस टूर्नामेंट का पहला मैच पुलिस सीसी और इकलार सीसी के बीच खेला गया। बता दें कि इस समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में जिले भर की 26 टीमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 50,000 रूपये और रनर अप टीम को ट्रॉफी और 30,000 रूपये दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। रविवार 16 फरवरी 2025 श्री शिव शरण हरलैया समगार समाज संघ बीदर के पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिनमें सुभाष अमिलापुर अध्यक्ष, गांधी निर्णाकर उपाध्यक्ष राजकुमार तिलेकर, प्रमुख सचिव संजू कुमार दामा, कोषाध्यक्ष श्रीमती विद्यावती तुगावे, महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती अंबिका राजोदामा, महिला इकाई की उपाध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर वरिष्ठ निर्देशकों सुभाष मद्रसा, अंबाद सामिलपुर, भानुदास कांबले, वामन राव कांबले और अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी चुने गए पदाधिकारियों ने उन्हें चुनने के लिए समस्त हरलैया समाज के लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रसन्नता जताई। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। समाजದ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಬೀದರ್ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 24-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಚುನಾವಣೆ ನೂತನವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ
ಗೆದ್ದ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅದೇನೆಂದರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇ, ಅತಿ ಬಡವ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಅತಿ ಬಡವ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಲ್ಲಿ अंतिम क्रियाक्रम सलुವಾಗಿ सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी कुमारस्वामी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देवेगौड़ा का बयान की सिंचाई मामले में राज्य के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ वह गैर पक्षपातपूर्ण लड़ाई लड़ने को तैयार है। यह मेरी निजी राय है। मैं बुजुर्ग देवेगौड़ा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने हमेशा भूमि जल भाषा के मुद्दे पर एक कन्नडिगा के रूप में काम किया है, न कि एक राजनेता के रूप में। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि सितंबर 2016 में पैदा हुए संकट के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का आदेश दिया था, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपके घर आया था, आपका हाथ पकड़ा था और आपको एक सर्वदलीय बैठक में ले गया था। अतीत में जब राज्य के हितों की रक्षा का सवाल उठा तो राज्य के लोगों ने देखा कि आपने एक राजनेता के रूप में और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से एक गौरवान्वित कन्नडिगा के रूप में राज्य को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन हाल ही में मेरे सहित 7 करोड़ कन्नड़वासी भी देख रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं की तरह पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अपने बेटे को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए गौड़ा को इतना समझौता करने की जरूरत पड़ी। सिद्धरामैया ने लिखा कि मुझे एहसास हुआ है कि मुझे देवेगौड़ा को यह बताने की जरूरत नहीं है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, जिसे सिंचाई के मामले में निष्पक्ष रहकर कर्नाटक के हितों की रक्षा करनी थी, लगातार कन्नडिगाओं के हितों का बलिदान दे रही है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सिद्धरामैया हमारे नेता है। डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक इनकी जरूरत है। मंत्री के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कि वह अगले चुनाव के लिए भी सीएम सिद्धरामैया को चाहते हैं। डीसीएम सिद्धरामैया हमारे मुख्यमंत्री है, सभी चुनाव में इनकी जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 बार सीएम बनने का मौका दिया है, वह सीएम के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सुबह हो जाए तो उसकी खबर न ले और उसके नाम का दुरुपयोग न करे। हमारे पास भ्रम का कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सब कुछ देख रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमाते राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून बना रही है। यह सांप्रदायिक सोच को जाहिर करता है, जबकि हम इस बात को पहले से ही कहते आए हैं कि इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने की इजाजत नहीं देता है। साथ ही पूरे भारत में कोई भी मुस्लिम संस्था नहीं है जो धर्मांतरण का कार्य करती हो, जबकि कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही है। अगर उस लड़की के माता पिता शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। अगर दूसरे संप्रदाय के लोग इस तरह की शिकायत करते हैं तो तत्काल कार्रवाई होती है।
जबकि होना ये चाहिए कि निष्पक्ष और इंसाफ पर आधारित कार्रवाई हो। मौलाना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर कानून बनाकर बहुसंख्यक का भला नहीं कर सकती। इस तरह के कानूनों से समाज पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। सरकार फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहती है। सरकारों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस तरह के कानून की वो लोग बात करते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है और वो विकास के बजाय हिंदू मुसलमानों को आपस में टकराव की तरफ ले जाने की बात करते हैं। मौलाना ने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार इन मुद्दों को छोड़कर राज्य के विकास पर ध्यान दे, गरीब और कमजोर जनता को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए योजनाएं बनाए, राज्य के बच्चों को 100% शिक्षा देने की स्कीम चलाए। इससे प्रदेश का भला होगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मेटपल्ली उपमंडल में सिलसिलेवार चोरियों के बाद पुलिस ने गहन जांच की और 3 आरोपियों को गिरफ्त कर लिया। उनके कब्जे से 6 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद हुआ। इन बातों का खुलासा जिले के एसपी अशोक कुमार ने किया। हाल ही में मेटपल्ली के कई इलाकों में बंद घरों, मोटरसाइकिलों और कृषि इलेक्ट्रिक मोटरों की चोरी में वृद्धि हुई है। नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए डीएसपी रामलू के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। सीआई रंजन रेड्डी के नेतृत्व में जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों का उपयोग करके आरोपियों के ठिकाने का पता लगाया गया। आज सुबह इब्राहिम पुतना मैक्स रोड पर एक वाहन जांच के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई और उन्होंने चोरी के एक श्रृंखला को स्वीकार किया। कुंचिपू वेंकटेश 28 वर्षीय ट्रैक्टर चालक मेटपल्ली, वह पहले भी कई चोरियों के लिए जेल जा चुका है। सूर्यवंशी साई कुमार 28 वर्षीय ट्रैक्टर चालक मालापुर वेंकटेश के साथ मिलकर चोरी की। अब्दुल बारी 61 वर्षीय स्क्रैप डीलर मैटप्लाई चोरी का माल खरीदता था और अवैध कारोबार चलाता था। 6 लाख रुपए की संपत्ति, 1 मोटरसाइकिल चोरी हो गई, 30 कृषि विद्युत मोटरें, 30 किलो तांबे का तार, 5,000 रुपए नकद। जिला एसपी ने मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए डीएसपी रामलू, सीआई निरंजन रेड्डी, एसआई अनिल, एसआई किरण, एसआई राजू और पुलिस टीम को विशेष रूप से बधाई दी। जगत्याल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। మనకి 2-3 నెలల నుంచి ఈ అగ్రికల్చర్ మోటార్ థెఫ్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చినాయి. ఆ ప్రకారం దీనికి డిటెక్ట్ చేయడానికి మనం సిఐ మెట్టపల్లి ఆధ్వర్యంలో ఒక టీం ఫామ్ చేశాము. ఆ టీంకి డిఎస్పీ మెట్టపల్లి మార్గదర్శనం అనుసాर వాళ్ళు అన్ని ప్రీవియస్ అఫెండర్ కి పిలిచారు, వాళ్ళకి ఇంటరోగేట్ చేశారు అండ్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ సాయంతో మనకి ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈరోజు మనం ఈ ముగ్గురికి పట్టుకున్నాం. దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ అక్యూజ్ కుంచెలు వెంకటేష్ ఉన్నారు. గతంలో కూడా వాళ్ళ మీద 8 కేసెస్ ఆర్ దేర్, 6 కేసెస్ ఆర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్. వాళ్ళతో పాటు ఈ సెకండ్ అక్యూజ్ సాయి కుమార్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా అన్ని కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు వాళ్ళతో సహా. अक्सर देखा जाता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर तंज कसते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक परिवार के लिए काम करती है। साथ ही ये भी कहा कि जनता ने बता दिया कि असली शिवसेना कौन है। उन्होंने ये बात पार्टी की प्रभावशाली जीत का जश्न मनाने के उद्देश्य से रत्नागिरी में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कही। शिंदे ने विपक्षी दलों पर निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को दोषी ठहराने और मतदाता सूची में विसंगतियों को चुनावी हार के लिए जिम्मेदार ठहराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक परिवार के लिए काम करती है, जबकि उनकी शिवसेना महाराष्ट्र के लिए काम करती है। वही विपक्ष फर्जी विमर्श फैलाता है, लेकिन शिवसेना सकारात्मक काम करती है। यही वजह है कि लोगों ने विधानसभा चुनाव में उसे वोट दिया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस मिशन को और मजबूत करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अब 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पात्र है। जेपी नड्डा ने कहा कि मात्र 6 वर्षों में एम्स झज्जर एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में उभरा है, जिसने चिकित्सा उत्कृष्टता में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने संकाय सदस्यों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को बधाई दी, जिनके अथक प्रयासों ने इस संस्थान को प्रतिष्ठित और उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा के केंद्र में बदल दिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में तलाकशुदा महिलाओं को अदालतों में डाइवोर्सी कहने पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार को वैवाहिक विवाद में 3 साल पहले दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए अदालती सुनवाई में तलाकशुदा महिलाओं को डाइवोर्सी कहकर संबोधित करने को बुरी प्रथा करार देते हुए कहा कि आज भी किसी महिला को इस तरह से पुकारना दर्दनाक है। हाईकोर्ट ने जज विनोद चटर्जी कोल ने कहा कि किसी महिला को सिर्फ तलाकशुदा होने की बुनियाद पर डाइवोर्सी कहकर पहचान देना एक गलत और तकलीफ देह आदत है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए डाइवोर्सी लिखा जा सकता है तो पुरुषों के लिए भी डाइवोर्सर तलाक देने वाला लिखा जाना चाहिए, जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बाल्की तालुके के खानापुर गांव में दरगाह हजरत साबिर पिया का वार्षिक 25वां उर्स मनाया जा रहा है। बीदर के नेहरू स्टेडियम में आज रविवार 16 फरवरी से समीर मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। देवेगौड़ा बीजेपी और मोदी के लिए चीयर लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। सिद्धरामैया हमारे नेता हैं, हमें स्थानीय स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव तक उनकी जरूरत है, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, बोले लव जिहाद कानून से जाहिर होती है सरकार की सोच। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम, बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7 और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।